साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की सभी नदियों को कंप्लीट कर लिया था, या फिर हम कहें कि भारत का जो अपवाह तंत्र जिसके अंदर जितनी भी आपकी नदियां आती हैं सबको पढ़ लिया था। उसमें से कुछ नदियों को पढ़ाते टाइम मैंने उन पर बने बांध या उन पर जो भी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट जो संचालित हो रहे हैं उनके बारे में बताया था, लेकिन बहुत सारे आपके जो है तो छूट गए थे, क्योंकि मुझे नदी घाटी परियोजनाएं अलग से पढ़ाना ही था। मैंने आपको बताया भी था कि हम नदी घाटी परियोजनाएं अलग से पढ़ने वाले हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। यहाँ पर आपको नदी शब्द जुड़ा हुआ है, फिर घाटी परियोजना यानी कि नदियों पर बनाए गए आपके जो भी बांध हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनको कई बार आपके बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि परियोजनाएं, तो कई बार इसको बहुउद्देशीय लिखा होता है, और सही शब्द यही है कि यहाँ पर हम इसको बहुउद्देशीय बोलें। बहुउद्देशीय इसलिए बोल सकते हैं, बहुउद्देशीय इसलिए है ये आपकी, क्योंकि जब एक बांध एक डैम बनाया जाता है किसी नदी पर तो वो मल्टीपर्पज होता है, उसके कई सारे उपयोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें कि बहुउद्देशीय परियोजना में या मल्टीपर्पज जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो पहला इसमें होता है जल नियंत्रण। इसमें होता है जल नियंत्रण। आप लोग थोड़ा इसको बेसिक चीजें समझ लीजिए। बहुउद्देशीय कई बार हमें समझ में नहीं आता कि बहुउद्देशीय क्यों जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं कि बहुउद्देशीय यहां पर क्यों होता है। तो जल नियंत्रण, अब जल नियंत्रण अगर आप करते हैं तो बांध बना के ही करेंगे। अगर आप जल नियंत्रण करते हैं तो उससे आपकी बाढ़ नियंत्रण भी होगा। तो चाहे आप यहां पर जल नियंत्रण बोले चाहे बांध नियंत्रण बोले, दोनों एक ही चीज है। इससे हमें पेयजल की आपूर्ति होती है। पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर जो है आपका पेयजल। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से पेयजल, जैसे आप इंदौर की बात करें तो इंदौर को मैक्सिमम जो पानी मिलता है वो किससे मिलता है, नर्मदा लाइन जो है, नर्मदा पर जो आपका डैम बनाया गया है महेश्वर के पास, ओमकारेश्वर के पास, वहां से हमें जो है तो पानी मिलता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को खासकर और उसके आसपास को मिलता होगा, पर इंदौर में जो पानी आता है वो नर्मदा नदी से ही आता है। तो वहां पर जो डैम बनाए गए हैं वहां से इंदौर को पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे ही बहुत सारे डैम्स हैं जो आसपास के क्षेत्रों में आपके पानी की आपूर्ति करते हैं। फिर इससे सबसे महत्वपूर्ण जो है बिजली। हमारे यहाँ का जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है तो वो नदियों पर बनाए गए डैम के द्वारा ही आपकी बिजली बनाई जाती है, क्योंकि डैम बना करके पानी को रोका जाता है, फिर पानी को टरबाइन पे गिराया जाता है, फिर वहां से आपकी जो तो विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि नदियों पर बनाए गए डैम या परियोजनाएं काम करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर बाढ़ जल नियंत्रण या फिर बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। पेयजल के लिए यहाँ पर आपको पानी मिल सकता है। बिजली यानी कि ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है या विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो यानी ये क्या हो गया, मल्टीपर्पज हो गया। इसलिए कई बार आपने देखा होगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं लिखा होता है, तो यानी कि जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो, जिसका एक से अधिक पर्पज हो, उनको हम बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपके कहते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर आपकी मल्टीपर्पज ही हैं। तो हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर शुरू कर दें कोई भी परियोजना उठा करके तो शायद आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम यहाँ पर नदियों को दो भागों में बांटेंगे, फिर उसके बाद एक एक नदी तंत्र को या फिर एक एक जो है तो आपके रिवर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। रिवर सिस्टम को जो है तो उस पर बने गए बांधों को या बनाए गए बांधों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नदियों को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। भारत की जो नदियां हैं आपकी, भारत की जो नदियां हैं उनको सामान्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हमेशा दो भागों में जो है तो उनको बांटा जाता है। एक था या एक है, मतलब था क्या है ना, एक है यहाँ पर एक भाग जो इसका, इसको बोलते हैं हिमालयी नदियां। हिमालयी नदी, नदियां, ठीक। और दूसरा बांटते हैं प्रायद्वीपीय नदियां।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, तो इसको मेनली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालयंस रिवर एंड पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियां। अब जो नदियां आपके हिमालय से निकलती हैं, जो नदियां आपके हिमालय से निकलती हैं, उनको हम हिमालयी नदी कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालयी नदी या हिमालयी आपके रिवर्स। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखें यहां पर, तो आपका पहला रिवर सिस्टम जो है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी ज्यादातर नदियां हिमालय से निकलती हैं। यहीं पर अगर हम दूसरा देखें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी भी मैक्सिमम नदियां हिमालय से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र खुद हिमालय से निकलती है। यहां पर एक और है आपका, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर है आपका गंगा। गंगा भी हिमालय से निकलती है, तो गंगा नदी तंत्र। हिमालय के अंतर्गत हम 3 रिवर सिस्टम को जो है तो पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर जो आपके बांध या प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो आपके बांध बनाए गए हैं इन नदियों पर, जैसे सिंधु नदी के अंदर कौन कौन सी नदी हैं आपकी, तो हम यहाँ पर इसके अंदर सिंधु नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे। जैसे हमने चिनाब पढ़ेंगे हम लोग, चिनाब पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। हम लोग सतलज पढ़ेंगे, सतलज पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। हम लोग यहाँ पर झेलम पढ़ेंगे, झेलम पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं, बांध हैं, वो पढ़ेंगे। और आपका चिनाब हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया, ब्यास पर कौन कौन सी परियोजना है वो पढ़ेंगे। राबी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर जो आपकी परियोजनाएं हैं, उन जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो भी पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद ऐसे ही गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, चाहे यमुना हो, अन्य नदी हैं, उन पर जो आपकी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे हम। यानी कि एक एक नदी पर बनी परियोजनाओं को, बने प्रोजेक्ट को, या फिर उन पर जो डैम बनाए गए हैं, हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें अगर हम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ऐसी नदियां जो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, या फिर ऐसी नदियां जो लास्ट में कहां जाकर के मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में। कहां पर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में, उनको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बोला जाता है। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है। तो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी उन पर हम जो भी बांध बनाए गए हैं उनको पढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं उनको पढ़ेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो इतना हमें यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालयी नदी तंत्र या हिमालयी नदियों से, हिमालयन रिवर से शुरू करते हैं। और हिमालयन रिवर में सबसे पहला जो आपका रिवर सिस्टम आएगा वो सिंधु नदी तंत्र आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से, सिंधु नदी तंत्र से शुरू करते हैं। ठीक, अगर आपने ये चार्ट ना बना पाया हो तो आप एक बार इसको बना सकते हैं। हिमालयी नदी कौन कौन, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ये पता है, तो आप यहाँ पर ना लिखें, मैंने तो समझाने के लिए लिखा है। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में किस किस में है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पर हिमालयी नदियां शुरू करेंगे और उसमें पहला जो आपका नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो
आपके सिंधु नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र, इसके अंदर सबसे पहली जो नदी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। चेनाब, तो इसी को पढ़ लेते हैं। चेनाब पर आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो अगर हम बात करें यहां पर चेनाब नदी पर आपकी परियोजनाओं की, तो इस पर आपकी परियोजना है दुलहस्ती। पहली परियोजना है यहां पर आपके दुलहस्ती प्रोजेक्ट है आपका। फिर सलाल है, तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट हो गया, फिर सलाल हो गया, फिर बगलीहार हो गया। दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। तो यहां पर तीन परियोजनाएं हम लोगों ने चेनाब नदी पर देखे आपके। एक और परियोजना है यहां पर आपके चेनाब नदी पर, तो ये मुख्यतः यही परियोजनाएं हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। दुलहस्ती है आपकी, बगलीहार है और सलाल है। ये परियोजनाएं किस पर हैं आपके? तो ये परियोजनाएं हैं आपके चेनाब नदी पर। अब ये सभी परियोजनाएं कहां पर हैं आपके? तो ये सभी परियोजनाएं हैं किस राज्य में है, मतलब किस राज्य में है? तो ये बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य, ये मतलब आप केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको याद रखना है ये क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपकी ये परियोजनाएं हैं, किस पर हैं? तो चिनाब नदी पर हैं, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। ठीक, तो यहां पर आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार और कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे एक शब्द होता है किसी चीज को काटना, काटने से ही संबंधित शब्द होता है चीरना, किसी चीज को चीर देना, फाड़ देना। तो यहां पर आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, दुल्हन। क्या? दुल्हन। तो दुल्हन, दुल्हन से याद करेंगे दुलहस्ती। दुल्हन जम्मू कश्मीर के बंगले में, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर याद हो जाएगा। दुल्हन जम्मू कश्मीर के बंगले में, बंगले से याद हो जाएगा बगलीहार। सलाद, सलाल को सलाद, सलाद से याद हो जाएगा सलाल। अब सलाद को क्या होता है? चीरा जाता है, काटा, काटने के साथ साथ उसको हमारे यहाँ बोलते हैं चीरना, किसी चीज को चीरना। सलाद जैसे सब्जी चीरना, कोई चीज और भी, जैसे कहते हैं बाघ ने पकड़ के चीर दिया पूरे तरीके से। तो कुल मिलाकर के सलाद क्या करती है दुल्हन? चीरती है। सलाद चीरती है, तो चीरती से हो जाएगा क्या करती है दुल्हन? सलाद चीरती है। तो चीरती से आपको याद कर लेना है चिनाब, चीरती से चिनाब। तो यहां पर दुल्हन, दुल्हन से दुलहस्ती, कहा? जम्मू कश्मीर के बंगले में। तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर कहा? बंगले में। तो बंगले से बगलीहार क्या करती है? सलाद चीरती है। सलाद को क्या करती है? चीरती है, तो चीरने से हो जाएगा चिनाब। तो ये परियोजनाएं हैं दुलहस्ती, सलाल, बगलीहार, किस पर हैं आपके? सिंधु नदी तंत्र के अंदर जो पहली नदी है चिनाब। तो चिनाब पर ही आपकी परियोजनाएं यहां पर बनाई गई हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और यहां पर अगली परियोजना की बात करें, तो या हम अगले नदी की बात करें फिर उस पर बनी परियोजनाओं की। तो अगली नदी यहां पर हम ले लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के अंदर। अगली नदी हम यहां पर ले लेते हैं रावी। कौन सी नदी ले लेते हैं? रावी नदी। अब अगर हम रावी नदी पर बात करें, कौन कौन सी परियोजनाएं आपकी बनाई गई हैं?
तो यहाँ पर रावी नदी पर बनी परियोजनाओं में है आपके, एक है थिन डेम राजा रणजीत सागर परियोजना, जो कि पंजाब में है आपके। कौन सी परियोजना आपके? राजा या रणजीत सागर परियोजना, ये कहां पर है आपके? पंजाब में। तो रावी पर आपको याद करना है रणजीत सागर परियोजना। रणजीत सागर परियोजना रावी, तो रावी से रणजीत सागर, इसी को थीन डेम बोला जाता है। थीन डेम, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। मतलब रणजीत सागर परियोजना और थीन डेम दोनों एक ही चीज है। रणजीत सागर और थीन डेम, रणजीत सागर को थीन डेम को रणजीत सागर यहां पर कहा जाता है। और ये है कहां पर? तो ये राज्य की बात करें हम, तो राज्य है इसका आपका पंजाब। किस राज्य में है ये? पंजाब। ठीक, कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। फिर यहां पर दूसरी परियोजना है, यहां पर हम दूसरी परियोजना की बात करें, चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना, चमेरा बांध परियोजना किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। चमेरा जो परियोजना है, चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, और है किस पे? रावी नदी पर है। ठीक, याद रखना है आपको यहां पर चमेरा परियोजना। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करें यहां पर अगली कौन सी, तो आपको याद रखना है रावी नदी पर ये दो परियोजनाएं हैं। और एक परियोजना और है यहां पर, आप लोग इसको ध्यान रखें, सहरपुर कंडी परियोजना। शाहरपुर कंडी। ठीक, परियोजना सहरपुर कंडी परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। यह भी एक परियोजना है आपकी। अगर हम बात करें सहरपुर कंडी परियोजना है कहां पर, तो ये नदी आपके, सॉरी, ये परियोजना आपके पंजाब राज्य में है। कहां पर है? पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में है। तो रावी नदी पर आपके रणजीत सागर परियोजना, या फिर इसी को थिन डेम बोलते हैं, ये परियोजना है। चमेरा परियोजना है या चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। फिर सहरपुर कंडी परियोजना है, और ये कहाँ है? पंजाब राज्य में, ये भी याद रखेंगे। तो रावी नदी पर आपकी कितनी परियोजनाएं हैं? 3 परियोजनाएं। राजा रणजीत सागर, जिसको थिन डेम बोलते हैं, चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, और इसके साथ सहरपुर कंडी परियोजना आपके पंजाब में है। तो ये 3 परियोजनाएं यहां पर हैं, और थिन डेम भी आपका पंजाब में है। तो 2 पंजाब में है और 1 हिमाचल प्रदेश में। ठीक, रावी नदी हो गया, 2 नदी हमने इसमें देखा, एक तो चेनाब देखा और एक रावी। अब अगली नदी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत अगली नदी की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर आपकी व्यास नदी। सिंधु नदी तंत्र के अंदर ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। जी, जो कहाँ प्रवाहित होती है? सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। तो व्यास नदी की बात करें, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं आपके व्यास नदी पर? तो व्यास नदी जो है आपके, ये आपकी परियोजना, अगर हम व्यास नदी पर बात करें, तो पोंग डैम एक परियोजना है, या इसी को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। तो ये व्यास के अंतर्गत आती है। और ये जो परियोजना है आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बांध जो है आपका ये बना है आपके, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास पे कौन सा है? पोंग डैम। पोंग डैम, इसी को
महाराणा महाराणा प्रताप सागर परियोजना भी बोलते हैं। ये है कहां पर ये परियोजना? तो ये परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे आप लोग, पोंग डैम या फिर महाराणा प्रताप सागर परियोजना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर है? अगर हम बात करें किस नदी पर है, तो ये परियोजना आपके ब्यास नदी पर है। किस पर है? ब्यास नदी पर है। पोंग डैम या फिर आपका महाराणा प्रताप सागर परियोजना, हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपके काहे पर? ब्यास नदी पर। ठीक। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर अगली परियोजना देखें। तो अगली परियोजना में हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की। आपके जो हमने ब्यास की बात करी, तो ब्यास में यही परियोजना है। इसके अलावा कोई बड़ी परियोजना इस पर हमें देखने को नहीं मिलती। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर सतलज नदी की। अगर हम सतलज की बात करें तो सतलज पर बहुत विशाल आपकी परियोजना है एक, जिसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल सतलज परियोजना। सॉरी, सतलज नदी है यहाँ पर, है ना, परियोजना नहीं। नदी, सतलज नदी। हमें यहाँ पर अगर हम परियोजनाओं की बात करें सतलज नदी पर, तो आपको भाखड़ा और नांगल परियोजना है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या यहाँ पर आपके सतलज नदी पर जो आपकी परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है? हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये अलग अलग राज्य में है। परियोजना, भाखड़ा और नांगल परियोजना। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों परियोजनाएं अलग अलग राज्यों में है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भाखड़ा हिमाचल हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। जबकि नांगल कहाँ है? पंजाब। तो इसको मिला करके बोलते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नांगल कहाँ है? आपके पंजाब में है। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर आपका ये परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध। ये जो आपका बांध है, ये आ, विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध है। ये क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा जो है सीधा गुरुत्व बांध है। और ये जो आपका बांध कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। और इसके पीछे एक जल ग्रहण क्षेत्र बनाया गया है, रिजर्वायर गोविंद सागर झील। तो इसमें अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध। ठीक। सबसे बड़ा क्या है आपका? ये गुरुत्व बांध है। हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध। ये किस नदी पर है? तो ये आपके सतलज नदी पर है। ये किन राज्यों की? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपकी ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तीन राज्यों की क्या है आपकी? ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा और नांगल परियोजना।
इसके बाद यहां पर हम आगे देखें तो हमने कंप्लीट कर लिया, सतलज कंप्लीट किया, ब्यास कंप्लीट किया, रावी कंप्लीट किया और चेनाब भी कंप्लीट कर लिया। यहां पर सतलज पर एक और परियोजना है जिसका नाम है नापथा झाकरी परियोजना। तो सतलज पर एक और परियोजना हम लोग देख लेते हैं। सतलज नदी पर एक परियोजना जिसका नाम है नापथा झाकरी परियोजना। ठीक, क्या नाम है इसका? नापथा झाकरी परियोजना, जो कि किस पर है? आपके सतलज नदी पर है। और अगर हम बात करें ये कहां पर, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में आपकी ये परियोजना है। ठीक, नापथा झाकरी परियोजना, और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। इसके पहले जो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा बांध पढ़ा था? भाखड़ा प्लस नांगल। तो दो परियोजनाएं हो गई आपकी, नापथा झाकरी और भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल वाले में अगर हम पीछे देखें तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का क्या है? संयुक्त परियोजना है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध है, नागल में आपका पंजाब, नागल बांध आपका पंजाब में है। ये सारे सतलज नदी पर बनाए गए हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। और सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गई, आपकी चेनाब हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर झेलम नदी की। अब हम किसकी बात करेंगे? इसकी जो आपके सिंधु नदी तंत्र की जो एक और नदी बची है जिसका नाम है झेलम। झेलम। तो अगर हम झेलम की बात करें, इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं आपकी? तो झेलम पर जो आपकी परियोजना हमें देखने को मिल रही है वो है उरी परियोजना। कौन सी है आपकी? उरी परियोजना। और एक है तुलबुल परियोजना। एक उरी और एक तुलबुल। तो सबसे पहले लिखते हैं उरी। आप लोगों ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी होगी, है ना? उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, हाउस द जोश। तो आपने क्या एक फिल्म देखोगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो उरी जो है जम्मू कश्मीर में है और यहीं पर ये परियोजना बनी है। तो उरी परियोजना, कौन सी परियोजना है यहाँ पर? तो उरी परियोजना है। ठीक, और ये है कहां पर झेलम नदी पर उरी परियोजना? तो उरी परियोजना आपके ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ती है? आपके जम्मू कश्मीर में। और तो यहां पर हम लिख देते हैं JNK, जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश में है। फिर इसके बाद इस पर एक और परियोजना जो है तुलबुल, तुलबुल। ठीक, परियोजना ये भी कहाँ है? तो ये है JNK में। और इसकी एक सहायक नदी है, झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। तो उस पर भी एक परियोजना है आपकी। तो मैं किशन गंगा, किशन गंगा सहायक नदी पर आपकी परियोजना है, उसका नाम भी है किशन गंगा। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि किशन गंगा परियोजना झेलम की किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा नदी, और इसी पर आपकी किशन गंगा परियोजना भी है। ठीक, और किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है? तो ये परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में है। ये भी कहाँ है? आपके JNK में, जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेश में आपके उरी, तुलबुल और किशन गंगा परियोजनाएं। ये किस पर हैं आपके? तो ये आपकी परियोजनाएं झेलम नदी पर हैं। ठीक, किस पर है ये परियोजनाएं आपके? तो झेलम नदी पर आपकी ये परियोजनाएं हैं यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने किन किन नदियों के जो बने बांध देखे? तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के अंदर जो भी आपकी नदियां आती हैं उन पर बने बांधों को हम लोगों ने देख लिया।
कौन कौन सी नदियां थी आपकी? तो चेनाब है, चेनाब देखा हमने, ब्यास देखा हमने, और रावी देखा, सतलज देखा, और झेलम देखा। इन पर जो भी आपकी परियोजनाएं थी, 1 2 3 4 5, इन पांचों नदियों पर आपकी जितनी परियोजनाएं थी मुख्य मुख्य, वो हम लोगों ने देख लिया। अब सिंधु नदी तंत्र के अंदर आने वाली परियोजनाएं खत्म। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में कोई खास बहुत ऐसी परियोजनाएं नहीं है, तो हम सीधा गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। और कुछ कुछ परियोजनाएं जो रही होंगी इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक दो, हालांकि उस पर ज्यादा नहीं थी ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो मैंने आपको जब ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था, और आप जब वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और बाकी वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसी कोई विशेष परियोजनाएं नहीं है। फिर इसके बाद अब हम किसकी बात करेंगे? आपकी गंगा नदी तंत्र की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों की, तो गंगा नदी भी आपकी हिमालय से निकलती है। तो दुष्यंत कुमार साहब का एक बहुत फेमस शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? गंगा निकलती है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र, अब इसके अंतर्गत जो भी आपकी नदियां होंगी इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पीड आगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो भागीरथी और भिलांगना आपकी नदियां हैं, उनके संगम पर बने टिहरी बांध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परियोजना है आपकी टिहरी बांध परियोजना, और वो किस नदी पर है? तो ये परियोजना आपके भागीरथी प्लस भागीरथी और भिलांगना, इन दो नदियों के संगम पर आपकी जो परियोजना है उसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। जब हमने नदी गंगा पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तरफ से भागीरथी निकलती है, फिर इसमें एक नदी मिलती है भिलांगना, और फिर भागीरथी थोड़ा आगे जाती है, फिर इसमें मिलती है अलकनंदा। जब अलकनंदा भागीरथी में मिलती है तो आपकी नदी बनती है गंगा। तो वहीं पर भागीरथी और भिलांगना जब पहले जहां पर मिलती हैं, तो वहां पर आपका एक जो तो डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी, जिसका नाम है टिहरी। तो टिहरी बांध परियोजना, ये जो बांध है आपका किस राज्य में बनाया गया है? ये बांध अगर हम बात करें, इस बांध की बात करें किस राज्य में बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना आपकी, तो जो टिहरी बांध है आपका, ये आपके भागीरथी और भिलांगना दोनों के संगम पर उत्तराखंड में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है ये बांध आपके उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक, टिहरी बांध कहां है? आपके उत्तराखंड में है। ठीक, फिर इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज देखें, टिहरी बांध के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर देखें, तो यहां से जो विद्युत का उत्पादन है 2400 मेगावाट किया जाता है। कितना होता है? 2400 मेगावाट। 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां से किया जाता है। इसके बाद इसका अन्य पॉइंट देखें, महत्वपूर्ण पॉइंट, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और ये गुरुत्व क्षेत्र आपका, सॉरी, भूकंप क्षेत्र है ना, अर्थक्वेक जोन जो है आपका उसमें 5 में आता है। भूकंप जोन 5 के अंदर ये आता है। सबसे खतरनाक जोन माना जाता है
2, 3, 4, 5 मतलब टोटल 4 जोन होते हैं, एक को हटा दिया गया है क्योंकि एक जब भूकंप पहला जो जोन जिसमें आपके कई सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो पहले वाला जोन में अगर भूकंप आता भी तो पता ही नहीं चलता था, तो इसलिए उन्होंने एक को हटा दिया। 2 से शुरू होता है, 2 से 5 तक, तो 5 सबसे खतरनाक होता है। तो आप सोचो कि टिहरी बांध जो है इसी 5 5th नंबर का जो जोन है भूकंप का, उसमें आपके स्थित है। बाई चांस अगर कभी भूकंप आएगा तो फिर तो सब ले दे करके चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये बांध टूटेगा, फिर इसके आसपास के एरिया पूरा क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो इसलिए एक तरीके से खतरे की जो है तो यहाँ पर आपके हमेशा जो तो निशानी है, एक तरीके से हमेशा खतरा जो है तो बना रहेगा कि अगर कभी बहुत, हालांकि इसको बहुत अच्छी तकनीकी से बनाया गया है कि सामान्य भूकंप में ये इसको कुछ नुकसान नहीं होगा, पर बाई चांस अगर कभी बहुत ज्यादा जो है तो आपका भूकंप आता है, बहुत तीव्रता से आता है, बहुत ज्यादा रेक्टर स्केल पे तीव्रता होती है, तो ये बांध टूट भी सकता है। देखते हैं क्या होता है ना, भविष्य की चीजें भविष्य में है, डरने से क्या होगा। तो ये आपका क्या है, सबसे ऊंचा बांध है, भूकंप जोन 5 में स्थित है ये बांध आपका। और मैंने ये भी बता दिया कि ये किस नदी पर है, आपके भिलांगना और भागीरथी दोनों नदियों के संगम पे है। फिर इसके बाद एक अगली परियोजना की हम लोग बात करते हैं, टनकपुर। टनकपुर सिंचाई परियोजना। टनकपुर परियोजना की बात करें, टनकपुर परियोजना है आपकी, ये काली नदी पर है। कहां पर है, काली नदी पर। तो काली नदी ये नेपाल से निकलती है, काली नदी, और इस पर कौन सी परियोजना है, टनकपुर। टनकपुर परियोजना है, ये जो आपकी परियोजना टनकपुर है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण टनकपुर परियोजना के हम अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली नदी पर जो है तो आपके किया गया। भारत उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर बहने वाली जो नदी है आपके, उस पर किया गया है, यानी कि यूके प्लस नेपाल, इसके सीमा पर, है ना, उत्तर प्रदेश और नेपाल इन दोनों की सीमा पर जो है तो इस परियोजना का निर्माण किया गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि भारत प्लस नेपाल दोनों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। संयुक्त परियोजना है टनकपुर परियोजना, काली नदी पर है। ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर प्रवाहित होती है। इस बांध जो परियोजना या बांध का जो निर्माण है उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर किया गया है, यानी कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है आपकी टनकपुर परियोजना। किस नदी पर है, तो काली नदी पर आपकी ये परियोजना बनाई गई है। फिर इसके बाद एक और परियोजना है हम लोग, ये तो नदी के ही नाम पे है, इसका नाम है रामगंगा परियोजना, जो कि गंगा की सहायक नदी रामगंगा पर बनाई गई है। कौन सी परियोजना है, राम गंगा परियोजना। ये आपके कहां पर बनाई गई है, उत्तर प्रदेश में। नदी कौन सी है, तो रामगंगा ही है। ठीक, तो आपको ये जगह याद रखनी है, उत्तर प्रदेश में है, और किसकी सहायक नदी है ये आपके, गंगा की, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। तो जो भी नदियां आएंगी सभी नदियां गंगा की सहायक होंगी, किसी और की नहीं। तो यहाँ पर रामगंगा परियोजना हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये आपके उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। और हम यहाँ पर नदी की बात करें रामगंगा है, और सहायक नदी की बात करें तो किसकी सहायक है, रामगंगा किसकी सहायक है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद टनकपुर के बाद हम लोग आगे चलते हैं, गंडक परियोजना। यहाँ पर गंडक परियोजना की बात करें तो फिर ये नदी जो है आपकी, यानी कि जैसे गंडक परियोजना जो नाम है ये गंडक नदी पर ही है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। गंडक नदी, कौन सी परियोजना है इस पर आपके, गंडक परियोजना, गंडक प्रोजेक्ट। ठीक, तो नदी गंडक हो गई, प्रोजेक्ट का नाम हो गया गंडक प्रोजेक्ट। गंडक परियोजना किस पर है, गंडक नदी पर ही है, तो आपको बहुत कुछ याद करने की इसमें आवश्यकता
नहीं है। अब अगर हम बात करें किस किस क्षेत्र की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये किन राज्यों की है, किन, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं इसको, दो राज्यों के बीच में है। तो बिहार है, नेपाल है, बिहार हो गया आपका, नेपाल हो गया, और इसके साथ ही साथ और कौन से आपके ये यहाँ पर राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 1959 इसलिए लिखा क्योंकि नेपाल को 1959 में इसमें इस परियोजना में शामिल किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की ये क्या है आपकी गंडक परियोजना, संयुक्त परियोजना है। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट देखें यहाँ पर, इसमें और एक दो पॉइंट देखें तो गंडक नदी जो है इसके अंतर्गत त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर बैराज। गंडक नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है, वाल्मीकि नगर बैराज। यहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है त्रिवेणी। इस नहर का क्या नाम है, त्रिवेणी नहर। इतना आपको ध्यान रखना है। गंडक परियोजना गंडक पे है, किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, ये राज्य प्लस एक देश की भी है, तो यानी कि अंतरदेशीय परियोजना है। आप मिला करके इंटर नेशनल हम कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय है ये आपकी। बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश। वाल्मीकि नगर बैराज, त्रिवेणी नहर यहां से निकाली गई है। ये हो गया आपका गंडक परियोजना। अब हम लोग अगली यहाँ पर जो है परियोजना की बात करें, अगली नदी पर, तो अगली है यहाँ पर आपकी कोसी परियोजना। अब कोसी परियोजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस पर है, आपके कोसी नदी पर। कोसी नदी, ठीक। इस पर कौन सी परियोजना है, तो इस पर आपके कोसी नदी पर कोसी परियोजना ही है। किस नदी पर, कोसी नदी पर कौन सी परियोजना है, कोसी परियोजना। ये किस लिए बनाई गई है, बिहार में बिहार में बाढ़ रोकने के लिए, क्योंकि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, रोकने के लिए बनाई गई, ठीक। और बाकी जल आपूर्ति, ठीक। और ऊर्जा उत्पादन मतलब विद्युत। तो हमें जो याद करने वाली बात है वो ये है, बिहार में बाढ़ रोकने के लिए बनाई गई है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर क्यों बनाई गई है, जिससे बिहार में बाढ़ को रोका जा सके। हालांकि इस परियोजना के बनने के बाद भी बिहार में बाढ़ आपकी नहीं रुक रही है। जब भी बरसात का मौसम आता है, कोसी नदी के द्वारा बिहार में बाढ़ को जरूर लाया जाता है। तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपकी जो बनी है। और अगर हम बात करें, इस परियोजना की शुरुआत नेपाल तथा बिहार के संयुक्त प्रयासों से 1954 में हुई है। तो इसकी आपकी जो परियोजना का शुरुआत है किसके द्वारा हुई है, तो बिहार प्लस नेपाल, यानी कि दोनों लोगों ने मिल करके बनाया है, बिहार और नेपाल दोनों ने मिल करके बनाया है इसे। कब शुरू हुई ये परियोजना आपके, ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि बिहार और नेपाल ने मिलकर के इसको बनाया है। तो इसको संयुक्त प्रयासों से 1954 में कब शुरू की गई आपकी, 1954 में बिहार प्लस नेपाल दोनों ने मिलकर के इस परियोजना को जो है तो आपके बनाया है। और यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हनुमान बैराज। यहाँ पर एक क्या है, बैराज है, बांध जैसा है ना, पानी रोकने के लिए कुल मिलाकर के बैराज। क्या नाम है उसका, हनुमान। तो हनुमान बैराज आपके कोसी परियोजना पर जो है तो बनाया गया है। ये परियोजना बिहार और नेपाल के संयुक्त प्रयासों से बनी है। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, एक तरीके से आप मान लो कि मतलब दोनों लोगों ने क्या किया है, मिल करके बनाया है इस परियोजना को। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया था कि जल नियंत्रित करना है
और जलापूर्ति करना है। यहाँ पर आप एक चीज और चाहे तो जोड़ लें, सिंचाई के लिए है, सिंचाई भी इससे की जा सकती है। ऊर्जा उत्पादन यानी कि विद्युत का उत्पादन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर इन उद्देश्यों से आपकी कोसी नदी परियोजना जो है आपकी बनाई गई है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लखवार परियोजना। लखवार परियोजना आपकी यमुना नदी पर है। यमुना नदी हमें पता है गंगा की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। तो यमुना नदी पर कौन सी परियोजना है आपकी, यमुना नदी पर परियोजना है लखवार। लखवार परियोजना किस नदी पर है, यमुना नदी पर है आपकी लखवार परियोजना। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा और बात करें तो ये परियोजना जो है तो उत्तराखंड के देहरादून में बनाई गई है। कहां पर है, उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये परियोजना का निर्माण कहां हुआ है, कहां हुआ है, उत्तराखंड। इस परियोजना का निर्माण कहां हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। हम बात करें किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मतलब इसका किस किस राज्यों को फायदा होता है। तो लखवार परियोजना से आपके बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी को होता है, यूके यानी उत्तराखंड को होता है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश को होता है। और किन राज्यों को होता है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अगर अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। क्या, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों को इससे आपके लखवार परियोजना से फायदा मिलता है। इन राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को आपके लखवार परियोजना से फायदा मिलता है। यूपी, उत्तराखंड, आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे आपके लखवार परियोजना से, ऐसे राज्य हैं जिससे इसको फायदा मिलता है। तो लखवार परियोजना आपको याद रहेगी कहाँ है आपके, ये यमुना नदी पर है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर इसके बाद अगली परियोजना यहां पर हम लोग देखें, लखवार के बाद चलते हैं आपके अगली परियोजना की बात करें तो चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर लेते हैं। अब चंबल नदी घाटी परियोजना या चंबल परियोजना हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, मुख्यतः जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पर चंबल नदी आपके यमुना से मिलती है। अगर हम यहाँ पर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है। हालांकि हम लोग जब मध्य प्रदेश का जीके पढ़ेंगे तो उसको और बेहतर पढ़ेंगे, एमपी जीके जब हम लोग पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ से आपकी ये जो नदी निकलती है और ऐसे चंबल नदी जो है तो प्रवाहित होती है आपकी, तो प्रवाहित होते हुए ये जो है यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। और फिर यमुना नदी आगे जाकर के किससे मिल जाती है, यमुना नदी आगे जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के जो चंबल घाटी परियोजना है ये किस नदी तंत्र के अंतर्गत या फिर किस रिवर सिस्टम के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा गंगा नदी के। ठीक, तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आपका चंबल नदी तंत्र या चंबल नदी घाटी परियोजनाएं भी आएंगी। इसलिए हम लोग अब हम चंबल घाटी परियोजना को पढ़ लेते हैं। तो चंबल नदी पर आपके मुख्यतः 3 बांध हैं। चंबल नदी पर क्या है आपके, 3 बांध जो है तो बनाए गए हैं। एक तो है आपका मंदसौर में, एक कहां है आपका, मंदसौर, इसका क्या नाम है, गांधी सागर। मंदसौर में जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर। फिर 2 बांध इसके राजस्थान में है। फिर 2 बांध इस पर कहां है आपके, 2 डैम कहां बनाए गए हैं, एक तो है आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है,
राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर, और एक और है आपका कोटा। कोटा में कौन सा है? जवाहर, जवाहर परियोजना। तो राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में है, और कोटा में आपका जवाहर सागर है, मंदसौर में आपका गांधी सागर है। तो चंबल पर आपके कितने हैं? 3 बांध यहाँ पर आपके बनाए गए हैं। ठीक, जब हम एमपीजी के पढ़ेंगे तो और बेहतर यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आप बांधों के नाम याद रखिए, कहां पर कौन कौन से बांध आपके बनाए गए हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी परियोजना, ये जो तीनों बांध हैं, चाहे गांधी सागर हो, चाहे राणा सागर हो, या फिर चाहे जवाहर सागर, ये एमपी और यूपी, सॉरी एमपी और राजस्थान, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत या ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं आपके गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। ये तीनों किन के संयुक्त आपके परियोजनाएं हैं? ये हैं आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद अब हम लोग जो है तो यहां पर आगे चलते हैं, और अब बात करते हैं बेतवा नदी की। अब किसकी बात करते हैं? बेतवा नदी की। और बेतवा नदी पर जो आपके बेतवा नदी से संबंधित परियोजनाओं की बात करेंगे, मतलब तो बेतवा नदी पर बने जो आपके डैम हैं, उनमें से अगर हम देखें तो ये भी आपकी जो नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, और आगे जाकर के यमुना से जो है तो मिल जाती है, और यमुना आगे जाकर के किससे मिल जाती है? गंगा से। तो बेतवा यमुना से, यमुना गंगा से। तो बेतवा किस नदी तंत्र के अंतर्गत आएगी? गंगा नदी तंत्र। इसलिए हम लोग यहाँ पर बेतवा नदी को पढ़ रहे हैं। अब हम बेतवा नदी के अंतर जो बांध है उसकी बात करते हैं। तो एक है आपका माता टीला, ठीक, और एक है आपका राजघाट। माता टीला हो गया एक आपका, और एक हो गया आपका राजघाट। माता टीला को यहाँ पर, राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं, लक्ष्मीबाई, ठीक। माता टीला हो गई, फिर राजघाट होगी, राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों परियोजनाएं जो बेतवा नदी पर ये दोनों परियोजनाएं हैं, ये एमपी और यूपी, एमपी प्लस यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला और राजघाट परियोजना। राजघाट को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक। तो यहां पर हमने 2 परियोजनाओं की बात करी, वो किस पर? आपके बेतवा नदी पर। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, और अब बात करेंगे सोन नदी पर बने परियोजनाओं की, क्योंकि सोन नदी या सोन नदी पर बने जो आपके डैम या प्रोजेक्ट हैं उसकी बात करेंगे। सोन नदी भी आपके सीधा गंगा से जाकर के पटना, बिहार में पटना के पास में जो है तो दानापुर में गंगा से मिल जाती है, इसलिए गंगा नदी तंत्र का भाग है आपकी कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी किसकी भाग है? आपके गंगा नदी तंत्र की सोन नदी। और इस पर सबसे बड़ा बांध है, एक ही बांध है जो सबसे काफी बड़ा है, उसकी 3 यूनिट्स हैं। तो उस बांध का नाम है आपके बाण सागर। क्या नाम है? बाण सागर। इसका नाम है बाण सागर परियोजना, ठीक। इसको हम लोग मध्य प्रदेश में जब पढ़ेंगे एमपीजी के तो और बेहतर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें नाम जान लेना है, किस नदी पर है ये जान लेना है, और है कहाँ पर? तो ये आपका मध्य प्रदेश के शहडोल में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल में, ठीक? मध्य प्रदेश के शहडोल में है। इसका नाम जो बाण सागर है, प्रसिद्ध कवि जो कि हर्ष, राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के,
बाणभट्ट, जिन्होंने कादंबरी और आपके हर्षचरित लिखी थी, उनके नाम पर इसका जो है तो नाम लिखा गया है या नाम रखा गया है बाण सागर परियोजना। और मध्य प्रदेश के शहडोल में ये परियोजना आपकी पड़ती है। ये है आपके सोन नदी पर बनी परियोजना। ये जो परियोजना है आपके, तो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यहां की संयुक्त परियोजना है। 50% जो यहां से विद्युत का उत्पादन होता है, 50% मध्य प्रदेश को, 25% उत्तर प्रदेश को और 25% बिहार को लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश को कितना मिलता है? 50% इसका लाभ हमें जो है तो मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रवाह क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश में है। तो 50% मध्य प्रदेश, 25% उत्तर प्रदेश, 25% बिहार, इस तरह से यहाँ पर आपकी जो है तो इनको फायदा होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? सोना लिख दिया है ना। ठीक, सोन नदी। तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। 25% लाभ उत्तर प्रदेश को, 50% मध्य प्रदेश को और बिहार 25% जो तो विद्युत किसको मिलती है? बिहार को मिलती है। ठीक, फिर इसके बाद एक परियोजना है जिसको बोलते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी, जो आपकी रिहंद परियोजना है, इसी सोन की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं रिहंद, रिहंद नदी। और इस पर जो परियोजना बनाई गई है उसका नाम भी है रिहंद परियोजना। इसका नाम भी क्या है? रिहंद परियोजना। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है, एमपी प्लस यूपी यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है कहां पर? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। बनाई कहां पर ये परियोजना गई है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इसमें एक आपका कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, चाहे झील बोल सकते हैं आप, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। तो यहां पर जो आपका जलाशय या झील जो बना है कृत्रिम रूप से, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी जो है तो कृत्रिम झील है। मैं यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई जो झील होती है, जो हाँ मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, वो कृत्रिम होता है, तो बनाई गई है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये जो रिहंद परियोजना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी परियोजना, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ये आपके, सबसे बड़ी परियोजना। ठीक, सबसे बड़ी परियोजना है आपके, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी क्या है उत्तर प्रदेश की? परियोजना है रिहंद परियोजना। अब आगे बढ़े तो यहां पर आगे हमें जो है तो रिहंद के बाद एक और परियोजना की हम बात कर लेते हैं, मयूराक्षी परियोजना। इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसा इसका नाम है मयूराक्षी परियोजना, तो ये मयूराक्षी नदी पर भी है। और अगर हम बात करिए कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में बनाई गई है। किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर आपकी ये परियोजना बनाई गई है। तो देख लेते हैं मयूराक्षी परियोजना के बारे में। किस नदी पर है ये परियोजना आपकी? मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? सॉरी मयूर, हाँ तो चलो, चाहे तो हम इसको जैसा हम हर बार लिख रहे थे वैसे ही लिखते हैं, नहीं तो फिर
हर बार ये बदल जाएगा। तो मयूराक्षी हो गई आपकी कौन सी नदी। इस पर कौन सी परियोजना है आपके, तो मयूराक्षी परियोजना। किस राज्य में बनी है ये परियोजना, किस राज्य में बनाई गई है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। किस स्टेट में है ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक। अब पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कनाडा या भैसलमेर बांध। और यह है कहां पर, कनाडा या भैसलमेर बांध, कनाडा या फिर भैसलमेर बांध। ये कहां पर है बांध, तो ये बांध है आपका झारखंड, और झारखंड का एक जिला है दुमका। ठीक। यहां पर आपका कनाडा और भैसलमेर बांध। तो इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कनाडा या फिर भैसलमेर बांध किस नदी पर है, तो वो नदी है आपकी मयूराक्षी नदी। या फिर मान लीजिए कभी आपसे प्रोजेक्ट है परियोजना ही पूछ ले कि कनाडा या भैसलमेर बांध आपका डैम किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपकी मयूराक्षी परियोजना। अब ये जो परियोजना है या फिर जो आपकी इस परियोजना के अंतर्गत इसका जो आपकी परियोजना कहां पर संचालित की जा रही है, तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल में। ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट आपका कहां पर बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। और इसके अंतर्गत जो बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, और जिसका नाम कनाडा या भैसलमेर है, वो कहां पर बनाया गया, झारखंड के दुमका जिले में। ठीक। तो ये हो गया मयूराक्षी नदी के बारे में। ये नदी जो है आपके तो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और झारखंड में प्रवाहित होती है। तो फिर उसके झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल से फिर बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है आपकी। ठीक। सॉरी, मैंने क्या बोला, पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी नहीं गिरती है, ये नदी हुगली में है। पश्चिम बंगाल की एक नदी है जिसका नाम है हुगली। ठीक। तो हुगली नदी में जो है आपके मयूराक्षी आकर के मिल जाती है। ये हो गया मयूराक्षी नदी के बारे में। अब आगे चलते हैं और अगली परियोजना की यहाँ पर अगले प्रोजेक्ट की बात करें, तो अगला प्रोजेक्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है आपका, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपके दामोदर नदी पर। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर है, दामोदर नदी। ठीक। और इस पर कौन सी परियोजना है दामोदर नदी पर, तो परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पे है, चाहे तो इसको हम दामोदर नदी और उस सहायक, दामोदर और उस सहायक नदी, सहायक, दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत आपके जो बांध बनाए गए हैं उनके क्या नाम है, अगर हम देखें तो यहां पर बांध या डैम इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से डैम है, तो पंचेत है, तिलैया है, कोनार है, पंचेत, तिलैया, कोनार। और यहां पर आगे के बांध की बात करें तो इस पर है आपका मैथान। कौन सा है, मैथान, मैथान। ये चार बांध जो है आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब यहां पर हम बात करिए जो बांध हैं किन किन नदियों पे बने हैं, तो यहां पर आपके कुछ बांध हैं जो कि दामोदर पर बने हैं, कुछ उसकी सहायक नदी पर बनाए गए हैं। तो कोनार और पंचेत
दामोदर नदी पर बनाया गया है, जबकि तलैया और मैथान बराकर पर। तो तलैया और मैथान ये हैं बराकर नदी पर। कोनार और पंचेत ये हैं आपके दामोदर नदी पर। तो आपको याद रखना है पंचेत और कोनार किस पर हैं, दामोदर नदी पर। वहीं तिलैया और मैथान, वहीं तिलैया और मैथान किस पर हैं आपके, तिलैया और मैथान हैं बराकर नदी पर। तिलैया और मैथान बराकर नदी, कोनार और पंचेत दामोदर नदी। कोनार और पंचेत दामोदर पे है। ठीक, तो ये आपके दामोदर घाट। और इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने पहले ही बताया था, ये भारत की है ना पहली नदी घाटी परियोजना है, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ये अमेरिका के टेनेसी, अमेरिका में एक नदी है टेनेसी, उसके उससे प्रेरित है। तो अगर हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए है, टेनेसी, ये टेनेसी नदी परियोजना से प्रभावित है। टेनेसी नदी परियोजना से क्या है ये प्रभावित है। ठीक, और इसके बारे में अगर हम बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में, तो एक बहुउद्देशीय परियोजना तो है ही है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जब मैंने दामोदर नदी आपको पढ़ाया था, तब मैंने यहां पर आपको बताया था कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, और इस पर मैंने बांध भी बता दिया। ये परियोजना जो है पहली परियोजना है, तो कब बनाई गई थी, 1948 में। 1948 आप लोग ये याद रखें, भारत की आजादी के बाद पहली परियोजना थी। और कब बनाई गई थी, तो 1948 में ये परियोजना आपकी बनाई गई थी। इसके बारे में अगर हम और देखें तो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये है आपकी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों की है, तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है आपके, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। ठीक, झारखंड और पश्चिम बंगाल की क्या है, आपके संयुक्त परियोजना है। यानी कि ये जो आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किसे मिलता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है। और इसमें अगर हम कोई इंपोर्टेंट पॉइंट देखें अगर, तो फिलहाल इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलते। इतना पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग गंगा नदी पर अंतिम बांध, जो अंतिम डैम है, अंतिम परियोजना है, उसकी बात करते हैं। और उसका नाम है आपके फरक्का। गंगा नदी जब आपके पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है, उसके बहुत पहले ही पश्चिम बंगाल में एक डैम बनाया जाता है गंगा नदी पर, और उसको बोलते हैं फरक्का डैम। तो यहाँ पर किस नदी पर है आपका डैम, तो हम यहाँ पर नदी का नाम लिख देते हैं गंगा। कौन सी परियोजना है, कौन सा डैम है, बांध है यहाँ पर, फरक्का बांध। कौन सा बांध है, फरक्का बांध। इतना आपको याद रखना है। राज्य कौन सा है, किस राज्य में बना है ये बांध, तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में बना है, पश्चिम बंगाल में बना है। ठीक, नदी किस पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। फरक्का बांध कहाँ बना है, पश्चिम बंगाल में आपके जो है तो ये बांध बनाया गया है। ये जो बांध बनाया गया, इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, साथ ही साथ
एक और मुख्य चीज थी यहाँ पर, कोलकाता बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करना, बाढ़ के प्रकोप से मतलब नियंत्रण कर, बाढ़ नियंत्रण कर कोलकाता बंदरगाह को सुरक्षा देना। ठीक, क्या है यहाँ पर आपके, बाढ़ नियंत्रण कर कोलकाता बंदरगाह को सुरक्षा देना, या सुरक्षा देने के लिए ये बांध आपका कहां पर बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर, गंगा नदी पर। बांध का क्या नाम है, फरक्का बांध। तो आपको इतना पॉइंट इसमें याद रखना है। तो ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र के अंदर आने वाले प्रमुख बांध परियोजनाएं। ठीक, अब इसके बाद हमने जो गंगा उसको पूरे नदी तंत्र को दो भागों में बांटा था। पूरे नदी तंत्र को क्या किया था, दो भागों में बांटा था। एक तो आपका हिमालय नदी और दूसरा बांटा था मैंने प्रायद्वीपीय नदी। तो अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा था उनको पढ़ने वाले हैं। तो क्या था यहाँ पर आपका, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो दो भागों में इसको बांटा था मैंने, दो भागों में बांटा था। एक था यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा भाग यहां पर मैंने बांटा था अरब सागर में गिरने अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, कुछ प्रमुख नदियों को मैं यहां पे नाम लिखता हूं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की, ये गिरती हैं। एक और है महानदी, महानदी, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करूं मैं तो नर्मदा, ताप्ती, माही, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। बाकी छोटी छोटी और भी नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं जो भी बड़ी नदियों में आती हैं। जैसे नर्मदा नदी आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक, फिर उसके बाद ताप्ती है, फिर माही भी जो है तो आपके, और ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तीनों नदियां आपके मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो अब हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ लेते हैं, जिसमें हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और इन और छोटी छोटी जो नदियां हैं दो तीन, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से। गिरने वाली नदियां, यानी कि जो आपके बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हो उनको हम, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो
हालांकि मैंने पीछे पहले बता दिया है। ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। यहाँ पर इसके पूरी समुद्री क्षेत्र है। ये पूरा समुद्री क्षेत्र है भारत के दक्षिण छोर पर। ठीक। तो जो भारत का ये पश्चिम का क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अरब सागर। इसी को खंभात की खाड़ी। और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां इधर गिरेंगी, हम उनको पढ़ने वाले हैं। अभी पहले हम उनको पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रही, जिसमें आपके मैंने बताया गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई और महानदी हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हम बात करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? महानदी की। महानदी जो है, इस पर आपकी एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीरा कुंड। हीरा कुंड किस राज्य में है? उड़ीसा। ठीक। इसकी एक प्रमुख विशेषता है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट जो है तो पॉइंट है इसमें, भारत का सबसे लंबा बांध है ये। भारत का सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा, पहले टिहरी देखा जो सबसे ऊंचा था, हाइट उसकी ज्यादा थी। इसकी क्या है? लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है। तो किस नदी पर है? महानदी पर। किस आपके क्या नाम है? हीराकुंड। किस राज्य में है? उड़ीसा। विशेषता इसकी क्या है? ये आपका सबसे लंबा बांध है। ठीक। हीराकुंड बांध। ये सॉरी भारत का नहीं, विश्व का है। कहाँ का है आपके? भारत का नहीं ये आपके, बल्कि विश्व का है। कहाँ का है? विश्व का। विश्व का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो 14 किलोमीटर। आप लोग हालांकि कभी पूछा नहीं जाएगा पर हम याद रख सकते हैं, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर इसकी जो है तो लेंथ है, लंबाई है आपके। ठीक। सॉरी, एक मिनट, ये 14 नहीं है, 25 है ना। 14 किलोमीटर तो ये जो आपका ये है 25.8। 14 किलोमीटर यहाँ पर जो है तो उड़ीसा में जो संभल, जिस इस संभल इसका एक जिला है संभल, और तो संभल जो इसका जिला है उससे 14 किलोमीटर दूर संभल, यहाँ पर उड़ीसा में एक जिला है आपका संभल, इससे 14 किलोमीटर दूर जो है ये बांध जो है बनाया गया है। कुल मिलाकर के संभल जिले में है, और 14 किलोमीटर दूर वहां पर, संभल जिले से 14 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर आपका ये हीराकुंड बांध यहाँ पर जो है तो आपके बनाया गया है। ठीक। और ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा आपका बांध है। तो ये हो गया आपका हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर। अब आगे चलते हैं, अगला देखें यहाँ पर, अगला अगली परियोजना, अगला बांध देखें तो वो है आपका मचकुंड। कौन सी परियोजना है? मचकुंड परियोजना। और ये किस नदी पर है? तो मचकुंड नदी पर ही है। तो मचकुंड परियोजना की बात कर लेते हैं। तो नदी की हम लोग, जैसा कि हम शुरू से ही नदियों के नाम लिखते आए हैं, तो नदी का ही लिखेंगे, मचकुंड नदी। ठीक, मचकुंड रिवर। इस पर जो आपकी परियोजना बनी है या जो बांध बनाया गया उसका क्या नाम है?
मचकुंड परियोजना, इसका क्या नाम है? मचकुंड परियोजना। ठीक। और ये जो परियोजना है मचकुंड परियोजना, तो कहां पर है, किन राज्यों द्वारा बनाई गई? तो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी? ये आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पर बनाई गई है आपके। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कहां पर बना है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर मचकुंड परियोजना बनाई गई है। नदी का नाम मचकुंड ही है, परियोजना का नाम जो प्रोजेक्ट है वो मचकुंड है, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर बनाई गई है। इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि मचकुंड परियोजना का लाभ, जो भी इनका फायदा है, चाहे विद्युत हो, चाहे जल हो, चाहे जल आपूर्ति हो, चाहे सिंचाई हो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को ही मिलता है। तो ये आपकी रही मचकुंड परियोजना। फिर इसके बाद अगली आपकी एक परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना। अगली परियोजना है आपकी जायकवाड़ी। कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी। तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? हम पहले ये बात करें, नदी लिखेंगे गोदावरी। किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। ठीक। यहां पर परियोजना का क्या नाम है? जायकवाड़ी। जायकवाड़ी परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है जायकवाड़ी परियोजना? महाराष्ट्र राज्य में। किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर यह परियोजना आपकी बनाई गई है। फिर इसके बारे में अगला पॉइंट देखें, तो जायकवाड़ी जो परियोजना है ये आपके गोदावरी नदी पर बनाई गई है, महाराष्ट्र राज्य में है, और इससे रिलेटेड इतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर यहीं पर आपके गोदावरी नदी पर और हम परियोजना की बात करें, तो ये तो हो गई आपकी कौन सी परियोजना हमने बात की? जायकवाड़ी। यहीं आपके गोदावरी नदी पर एक और परियोजना है, जिसका नाम है यहाँ पर आपके निजाम सागर परियोजना, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी सहायक नदी है, पर ज्यादा नाम आपको कई बार प्रश्न जो आया है वो गोदावरी के नाम से ही आया है, जबकि वो उसकी सहायक नदी मंजरा पर है। लेकिन पेपर में कई बार प्रश्न जो है ऐसे आया है कि भाई आपका निजाम सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आपका गोदावरी नदी ही आती थी। तो यहाँ पर एक और परियोजना कौन सी है? निजाम सागर गोदावरी की सहायक मंजरा पर। किस पर है आपके? गोदावरी की सहायक नदी मंजरा पर यह बांध आपका बनाया गया है। और किस राज्य में है? तो तेलंगाना। किस राज्य में है ये बांध आपका? तेलंगाना राज्य में आपका निजाम सागर बांध स्थित है। गोदावरी की सहायक नदी बंजरा पर बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। महत्वपूर्ण इस पर आपकी परियोजना है। कृष्णा नदी पर एक शानदार आपकी सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। तो हम किस नदी पर देखने वाले हैं? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर देखेंगे? कृष्णा नदी। और किस आपके जो है, तो पहले तो ये देखेंगे कौन सी परियोजना है, तो इसका नाम है यहाँ पर आपके
कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी पर परियोजना है, इसका नाम है ये क्या बोलते हैं आपका, ये, अरे यार, नागार्जुन सागर। ठीक, ये क्या होता है, निजाम सागर और नागार्जुन सागर दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका है यहाँ पर आपके नागार्जुन सागर। कौन सी परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक, अब बात करें कि नागार्जुन सागर परियोजना है किन राज्यों में, तो नागार्जुन सागर जो आपकी परियोजना है ये आंध्र प्रदेश, कहां पर है आपके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉर्डर पर। ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये आपकी परियोजना है। पहले आंध्र प्रदेश में था, पर तेलंगाना अलग हो गया, तो दोनों के बॉर्डर पे ये परियोजना जो है आपकी पड़ती है। तो इन दोनों राज्यों को इससे फायदे मिलते हैं। इन दोनों की एक तरीके से आप बोल सकते हैं संयुक्त परियोजना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके पीछे एक जलाशय बनाया गया है, रिजर्वायर, जिसमें आपके इसके जल को संरक्षित करके रखा जाता है। इसके पीछे क्या है आपका, एक रिजर्वायर जलाशय बनाया गया जिसका नाम है श्री सैलम। क्या नाम है उसका? श्री सैलम जलाशय। क्या नाम है? श्री सैलम जलाशय। श्री सैलम जलाशय इसका जो है तो आपके नाम है, जो इसके पीछे आपका एक जलाशय बनाया गया है। तो ये हो गया आपका नागार्जुन सागर, जो कि कृष्णा नदी पर है आपके। फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं, और अब गोदावरी नदी पीछे हम लोगों ने जो है तो अभी पीछे पढ़ रहे थे गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई आपकी। कृष्णा नदी पर एक और परियोजना है, उसको देख लेते हैं। उसका नाम है आपका तेलुगु गंगा परियोजना। गोदावरी पर एक, ओ सॉरी, कृष्णा नदी पर एक और परियोजना है। कृष्णा नदी पर एक और परियोजना है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी परियोजना है? तेलुगु तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना है किस पर? आपके कृष्णा नदी पर। याद रखेंगे आप लोग, तेलुगु गंगा परियोजना किस पर है? आपके कृष्णा नदी पर यह परियोजना है। और इसके बारे में और देखें परियोजना के बारे में, तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कहाँ की है आपके? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर आपके? तो इसमें अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, कर्नाटका भी इसके अंतर्गत आता था। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में आपकी ये परियोजना है तेलुगु गंगा। इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इनको इससे क्या होता है, तो इनको इससे आपके जो तो कई प्रकार की सुविधाएं, यानी कि लाभ मिलता है एक तरीके से। तो तेलुगु गंगा परियोजना हो गई आपकी। फिर इसके बाद अगली परियोजना की हम बात करते हैं, जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। अगली परियोजना की बात करेंगे जो कि किस पर है आपके? तुंगभद्रा पर। तुंगभद्रा नदी पर परियोजना है, इसका नाम भी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, इसका नाम भी क्या है आपका? तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना आप लोग, तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक,
तो तुंगभद्रा पर, तुंगभद्रा आपकी जो, तो यहाँ पर ये जो परियोजना है आपकी तुंगभद्रा, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कहाँ कहाँ की संयुक्त परियोजना है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की संयुक्त परियोजना है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की क्या है, ये आपकी संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। ठीक। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद एक परियोजना है भीमा परियोजना, जो कि भीमा नदी पर ही है और ये महाराष्ट्र में है, तो आप लोग बस याद रखें भीमा परियोजना। भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा नदी पर ही है। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। जो भीमा नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो भीमा परियोजना भीमा नदी पर है और ये परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो बस आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में है और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इसके पहले हमने जो बात किया था तुंगभद्रा की, वो भी इसकी सहायक नदी ही थी। फिर इसके बाद एक और परियोजना महाराष्ट्र में ही है जिसका नाम है कोयना परियोजना, और ये कोयना नदी पर ही है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, कोयना। कोयना परियोजना कहाँ है, किस नदी पर, मतलब तो कोयना पर ही है, कोयना नदी पर। और राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक। और सहायक किसकी है ये? कोयना है सहायक कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी है आपकी कोयना नदी, और ये भी परियोजना महाराष्ट्र में है, और ये भी परियोजना महाराष्ट्र में है। और भीमा नदी भी कृष्णा के सहायक है, कोयना भी कृष्णा की सहायक है, और नाम सेम सेम है, मतलब नदी के ही नाम पे। कोयना नदी पर कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है। तो यानी कि दोनों परियोजनाओं को आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में ही है, और इनका नाम जो है इनके नदियों के नाम पे ही है। तो आपको बहुत ज्यादा जो है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने में। इसके बाद एक परियोजना है जिसका नाम है पापनाशम परियोजना। इसके बाद एक परियोजना है जिसका नाम है पापनाशम परियोजना, और ये परियोजना जो है आपके ताम्रपर्णी नदी पर है। किस नदी पर? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी परियोजना का नाम है पापनाशम। राज्य किसमें है? तमिलनाडु। तो ताम्रपर्णी नदी पर कौन सी परियोजना है? पापनाशम परियोजना है, और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक। तो आपको याद रखना है पापनाशम परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में आपकी ये परियोजना स्थित है। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी पर एक बहुत फेमस परियोजना है आपकी, बहुत प्रसिद्ध परियोजना है, और पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी कावेरी नदी पर जो परियोजना स्थित है उसका नाम है, पहले तो मैं नदी का नाम लिख लेता हूं, कावेरी नदी। फिर इस पर जो परियोजना है, कावेरी नदी पर जो आपकी परियोजना है उसका नाम है शिव समुद्रम। क्या? शिव समुद्रम परियोजना।
तो ये हो गई आपकी शिव समुद्रम परियोजना, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगर हम बात करें इस परियोजना के बारे में आगे, तो ये परियोजना किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो राज्य है आपका कर्नाटक। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। इस नदी पर भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना स्थित है। इस नदी पर आपके सबसे पुरानी क्या है? जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1902 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये परियोजना? 1902 में आपकी परियोजना शुरू हुई थी। मतलब जल विद्युत परियोजना 1902 में, और इस परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना आपकी कब आई थी? 1902 में, जिसका नाम था शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। इसी परियोजना के अंतर्गत एक रिजर्वायर या फिर जलाशय बनाया गया है। एक जलाशय बनाया गया है, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, जहां पर जल संचय किया जाता है। जलाशय का यहाँ पर आपके नाम है, इस जलाशय का जो इस पर बनाया गया है, इसको बोलते हैं कृष्णा राज सागर। कृष्ण राज सागर। क्या? कृष्ण राज सागर। ठीक, तो याद रखेंगे जलाशय का नाम क्या है? कृष्ण राज सागर। परियोजना का नाम है शिव समुद्रम परियोजना। नदी का नाम है कावेरी नदी। यानी किस नदी पर है शिव समुद्रम परियोजना? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। इसकी क्या विशेषता है? तो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना 1902 में इसी परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। और जलाशय की बात करें तो इस पर आपका जलाशय है कृष्णा राज सागर जलाशय। ठीक, ये हो गया आपका शिव समुद्रम परियोजना के बारे में। फिर कावेरी नदी पर आपकी एक और परियोजना है जिसको बोलते हैं मेट्यूर मेटूर डैम परियोजना। कावेरी नदी पे ही एक और परियोजना है। परियोजना यहां पर है आपका मेटूर डैम। मेट्यूर डैम या मेटूर डैम परियोजना, ये किस पर है? आपके कावेरी नदी पर है। आपके किस राज्य में जो है तो बनाया गया है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में मेटूर डैम या मेटूर परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक, इसके पीछे जो जलाशय बनाया गया है, इसके पीछे भी एक जलाशय है। लगभग हर बड़े बांध के पीछे एक जलाशय होता है आपका, यानी रिजर्वायर होता है जहां जल संरक्षित किया जाता है। जलाशय जिसको बोलते हैं स्टेनली। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? स्टेनली। इस जलाशय का नाम है स्टेनली। तो मेट्यू डैम परियोजना किस पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो स्टेनली जलाशय इसके पीछे आपका बनाया गया है। तो इतना आपको याद हो गया। अब इसके बाद एक और परियोजना है कुंडा परियोजना, जो कि तमिलनाडु की एक नदी है, कुंडा नदी उस पर है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, छोटी सी परियोजना है। एक नदी है जिसका नाम है कुंडा। ठीक, कुंडा नदी, इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है कुंडा परियोजना। राज्य की बात करें, तमिलनाडु। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु।
तो आपको तो मुख्य रूप से यहाँ पर राज्य ही याद करना है कि कुंडा परियोजना किस राज्य में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में तो यही पूछेंगे कि कुंडा परियोजना किस राज्य में आपकी स्थित है, यही आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात है। तो ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात, जिसमें हमने महानदी की बात की, कृष्णा की बात की, कावेरी की बात की, गोदावरी की बात करी। ठीक, अब यहां से जो मुख्य नदियां थी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली वो खत्म होती हैं। अब हम लोग अरब सागर, कुछ छोटी छोटी नदियां होंगी जिस पर कोई छोटी परियोजनाएं भी होंगी, पर हमें तो ज्यादा फोकस उन पे करना है जहां से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो इसलिए अब हम जो है बात करेंगे आपके यहाँ पर आगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली यहां पर हम नदियों की बात करें तो मैंने आपको कई सारी नदियों के यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है यहाँ इस तरफ आने वाली, यानी कि अरब सागर में आने वाली। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नर्मदा नदी की। ठीक, इस पर कौन कौन से आपके बांध या परियोजनाएं हैं? तो सबसे बड़ा जो इस पर बांध है वो आपका गुजरात में है, जिसका नाम है सरदार सरोवर। किस राज्य में है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? आपके गुजरात राज्य में स्थित है ये, और आपके किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक, ये जो आपका बांध है 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। कितने का आपका करेगा ये सरदार सरोवर? 1450 मेगावाट। किन किन राज्यों की साझेदारी होगी इसमें? कौन कौन संयुक्त प्रयोग, किन किन राज्यों को फायदा मिलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही यहां पर जो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के सूरत जिले में है। सूरत जिले में है, 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर आपका ये बांध बनाया गया है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर आपके अन्य कई सारे बांध हैं। इस पर अगर हम बात करें वैसे तो नर्मदा नदी पर कहा जाता है 29 बड़े, 450 मध्यम और 3000 छोटे हैं। 29, 39 जो है यहां पर बृहद, बहुत बड़े, और 450 मध्यम यानी मीडियम साइज के, और लगभग 3000 छोटे। लगभग 3000 छोटे बांध यहां पर आपके बनाए गए हैं। ठीक, तो क्या आप इतना पढ़ेंगे? हम लोग तो भाई जो जरूरी है, जो पेपर में आ सकते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, सबको तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि नर्मदा नदी एमपी जीके में जब हम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ तो हम मुख्य मुख्य चीजें जो है तो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये इतने सारे यहाँ पर आपके जो तो बांध हैं। तो हमने एक पढ़ा अभी, कौन सा एक हम लोगों ने अभी पढ़ा है आपका, जिसका नाम है सरदार सरोवर। नर्मदा नदी पर बने अन्य बांधों की बात करें तो इस पर एक बांध है जिसका नाम है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर एक बांध है।
अवंती बाई, महेश्वर, ये सारे इस पर जो है तो आपके बांध बनाए गए हैं। यहाँ पर हम इंदिरा सागर की बात करें तो खंडवा जिले में है। इसको जो इंदिरा सागर है ये बांध खंडवा के पुनासा में बना है। कहाँ बना है? खंडवा जिले के पुनासा में, इसलिए इसे पुनासा डैम भी बोला जाता है। आप लोग याद रखें, कभी पूछा जा सकता है, पुनासा डैम। ठीक, ये कहाँ पर बना है, किस आपके जिले में है? तो खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में है। ठीक, फिर यहाँ पर ओमकारेश्वर की बात करें, ये भी किस जिले में है? खंडवा में ही है। फिर अवंती बाई की बात करें तो ये है आपके जबलपुर में। फिर महेश्वर की बात करें तो ये है आपके खरगोन में। ये भी कहाँ है? ये कहाँ है? आपके खरगोन में ये आपका बांध है। तो ये यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं जो कि नर्मदा नदी पर थे आपके। फिर नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे एक नदी है इसकी सहायक नदी तवा। तवा नदी जो कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से निकलती है, इस पर भी तवा परियोजना है। क्या है इस पर? आपके तवा परियोजना है। और इसके अलावा और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे एक है हथिनी, इस पर आपकी एक परियोजना है जिसका नाम है जोबट। इस जोबट परियोजना को अब चंद्रशेखर आजाद कहा जाने लगा है। शेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जोबट परियोजना को जाना जाता है। और भी इस पर सहायक नदियां हैं आपकी, जैसे इसकी एक सहायक नदी है आपकी कुंडा, कुंदा या कुंडा बोलते हैं उस पर, कुंदा आपके परियोजना है यहाँ पर आपके, कुंदई परियोजना है। और भी यहाँ पर छोटी छोटी नदियां हैं जिन पर आपकी सहायक नदी, तो हम लोग जब मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तब यहाँ पर नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां उन पर जो परियोजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। हालांकि जब मैं अभी पिछले नदी जब पढ़ा रहा था तो उसमें जो नर्मदा नदी जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में उसमें मैंने आपको बता दिया था। कोलार परियोजना हो गई, इन सब के बारे में मैंने आपको वहां पर विस्तार से बताया था। तो अगर आप वहां देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी और उस पर कौन कौन सी आपकी परियोजनाएं हैं। जैसे यहाँ पर आपका जब जबलपुर के पास भी ये नदी आती है तो वहां पर ही आपके पहली परियोजना एक फंसती मिलती है वहां पर आपके जो कि मंडला के पास में रहती है। नाम तो उसका अभी आपके अगर हम बात करें तो उस परियोजना का यहाँ पर नाम है, अभी फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हम लोग जब एमपी पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। अभी तो हम इसको भारत के परिदृश्य में जो पढ़ रहे हैं, जो बड़े बड़े बांध हैं आपके इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, अवंतीबाई, महेश्वर, इनको हम लोगों ने यहाँ पर जो है तो कंप्लीट किया है। ठीक, फिर इस तवा हो गया। इसके बाद ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी भी आपके अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ताप्ती नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजनाएं हैं आपकी, दोनों गुजरात में है। एक तो है काकरा पारा और एक है आपकी उकाई। दोनों परियोजनाएं कहां पर हैं? गुजरात में। दोनों परियोजनाएं कहाँ हैं आपकी? तो ये परियोजनाएं गुजरात में है, उकाई और काकरापारा परियोजना। फिर इसके बाद एक और नदी मैंने चर्चा किया था आपसे, माही। इस पर आपकी परियोजना है माही बजाज सागर। कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना। ठीक, इस पर कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर
परियोजना माही नदी मध्य प्रदेश के धार, है ना, एमपीजीके में हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में धार के सरदारपुर से निकलती है। इसकी एक खासियत है कि ये आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है ये नदी? तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी के द्वारा काटा जाता है। और ये परियोजना कहां पर है, माही बजाज सागर परियोजना? तो ये है आपके राजस्थान में, याद रखना पर राजस्थान। तो ये परियोजना आपके राजस्थान में है। फिर इसके बाद किसी ने ना देखा हो तो देख सकते हैं, राजस्थान में आपकी माही बजाज सागर परियोजना है, ठीक। और है कहां पर? राजस्थान में। फिर इसके बाद एक परियोजना है आपकी शरावती परियोजना, जो कि कर्नाटक में है, शरावती नदी पर ही। शरावती परियोजना किस नदी पर है? शरावती नदी पर। तो शरावती नदी, ठीक। और परियोजना हो गई शरावती परियोजना, ठीक। इसकी एक खासियत है, इस नदी पर, शरावती जो आपकी नदी है, इस पर आपका जोग गरसोपा जल प्रपात है, ठीक। इस पे जोग या गरसोपा क्या है? आपका जल प्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है आपका? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है, जो कि कहां पर है? आपके शरावती नदी पर पड़ता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और एक और परियोजना है आपकी इडुक्की परियोजना। एक और कौन सी परियोजना है यहां पर? आपके इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना आपके पेरियार नदी पर है और ये केरल में पड़ती है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर आपके इडुक्की परियोजना। इडुक्की नहीं, नदी का नाम लिखते हैं ना, पेरियार नदी, ठीक। और इस पर परियोजना कौन सी है? इस पर कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? केरल। कहां पर है? केरल में आपकी इडुक्की परियोजना है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर आपकी ये परियोजना है। तो इतना आपको याद रखना है, ये केरल राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की परियोजना जो है आपके केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपके, ठीक। इतना आपको याद रखना है। तो यहां पर मैंने जो है, जो आपकी महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूरी परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट थे, वो हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है तो पढ़ने वाले हैं। तब तक देखते रहिए एकेएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।